ओम शांति। आज मम्मा डे है। मम्मा की विशेषताएं सभी जानते हैं कि मम्मा कैसे बने। आज्ञाकारी बनने से, जो बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा उसी समय मम्मा ने उस बात को, उस कर्म को किया। आज्ञाकारी बनने से मम्मा बने। दूसरा, मम्मा को अपना अंतिम समय, अंतिम जन्म याद रहता था। मम्मा हमेशा कहते थे हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, उसके हुक्म को उसी टाइम मानती थी। मम्मा हमेशा कहते थे हर घड़ी अंतिम घड़ी है, स्मृति में रहे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो ये स्मृति भी हमारी स्थिति बनाती है कि ना जाने कब अंत हो जाए, पहले से ही अपनी स्थिति को प्रिपेयर करते हैं और करना है। हमारी मम्मा कम आयु में ही इस तरह की स्मृतियाँ रखती थी जो सब उनको माँ रूप में देखते थे। मम्मा काली रूप थी, विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त की हुई थी। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र थी, तभी मम्मा संपन्न बनी, फरिश्ता बनी। हमारी मम्मा बाबा की वफादार बच्ची थी, फरमान बरदार बच्ची थी, तभी बाबा कहते हैं बच्चे मम्मा बाबा को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो। और मम्मा की ज़बरदस्त विशेषता ये थी, जो बाबा ने कहा उसको हूबहू पहले स्वयं धारण करते थे, फिर औरों को कराते थे। बुजुर्ग से बुजुर्ग भी इतनी कम आयु वाली मम्मा को माँ के रूप में देखते थे। साक्षात्कार हो जाता था, मम्मा की गोदी में जाएं। तो ये मम्मा की स्मृति ही थी, धारणा ही थी मम्मा की। कहते हैं ना, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो हम भी मम्मा के समान बन सकते हैं। मम्मा बाबा को फॉलो करें और याद शिव बाबा को करें। तो आज 24 तारीख को विशेष मम्मा की पुण्यतिथि पर सुनाने के लिए बाप दादा द्वारा उच्चारण किए हुए महावाक्य मम्मा के मुख के द्वारा जो अभी हम सुनेंगे। मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए माते श्री जी के मधुर महावाक्य। कर्म ही सुख और दुख का कारण है। हमारे कर्म ही, जो अच्छे कर्म है सुख देते हैं, बुरे कर्म है वो दुख देते हैं। दूसरा कोई हमें दुख सुख नहीं देता है। हमारे अपनी सोच, हमारे अपने कर्म ये हमको सुख दुख देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दोष दृष्टि निकाल दो, सब निर्दोष हैं। हमने जो कर्म किया है वही उसका फल हम पाते हैं। तब तो कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है। तो सुख और दुख का संबंध हो गया कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे, कर्म से किस्मत बनती है, पर कर्म को किस्मत में नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे ये किस्मत कोई भगवान ने बनाई या किसी और ने बनाई, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत भी किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है, ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से ही बनी पड़ी है, नहीं। यह दुख सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य ही है। क्योंकि कर्म करने वाला मनुष्य है, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई, जो करनी सो भरनी। ये तो कॉमन कहावत है, जो करेगा सो पाएगा। गीता में वर्णन भी है कि जीवात्मा अपना ही मित्र और अपना ही आपे शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, नहीं।
जीवात्मा अपना शत्रु और अपना मित्र आप ही है। इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें किसी का अकाल मृत्यु भी हो जाता है तो भी दुख होता है। तो समझते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर उसी वेग में जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। हाँ, मनुष्य की ये एक नेचर है, दोष दृष्टि रखना। कोई भी भोगना होती है किसी भी प्रकार की तो फलाने ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, इसलिए ऐसे हुआ, परंतु नहीं। फिर उससे पार नहीं बचता तो फिर क्या कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो भगवान को भी दोष देने लगते हैं। अब बहुत मामूली सी बात है, किसी को जब बच्चा है या कोई बड़ा है गलत करता है, उसके बड़े समझाते हैं, कहते हैं बच्चे ऐसा नहीं करो, ये नहीं करना चाहिए, मानता ही नहीं है। फिर समझाते हैं देखा जाएगा मामा, जो होगा देख लेंगे। वो कर्म कर लेता है। कर्म का जब फल मिलता है तो फलाना दोषी, ये दोषी, वो दोषी, भगवान भी दोषी। एक्चुअली बाबा कह रहे हैं कर्म फिलॉसफी ऐसी है जो करता है सो पाता है, जितना करता है उतना पाता है, जैसा करता है वैसा पाता है। ना मनुष्य दोषी और ना भगवान दोषी, सब निर्दोष है। मैं जो करता हूँ, जैसा बीज डालता हूँ, वो मुझे फल प्राप्त होता है। तो इसलिए मामा कह रहे हैं, आकर के भगवान को जोश में आके भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। अभी तुम्हारे आगे ये जो बातें आई, ये किया किसने? ये अकाल मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या ये भगवान ने किया? ये लड़ाई झगड़े संसार में जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वो सब भगवान ने किए? अरे भगवान जिसको कहते हैं दुख हरता सुख करता। इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है उनको याद करते हो। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हो हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हो। अगर उसी ने दिया तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है उसके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। दुखी होते हैं, किसको याद करते? भगवान को। तो भगवान कैसे दुख देगा? याद उसी की आती है दुख में जो सुख देता है। यह भी तो समझने की बात है। जब याद करते हैं तो ज़रूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है ना कि दुख देने का है। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण अथवा इसका रिस्पॉन्सिबल कोई और है। उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रास्ता, बस दो ही चीज़ें हैं ना। एक मैं उनकी रचना या उनकी संतान कहो और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल हैं और या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रास्ता ने ही मुझे दिया है। अंदर से लगता है कि वो तो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान ये दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना। देखो आयु के लिए भी मांगते हैं तो आयु की भी, दुख की भी, शरीर के रोग की भी, जो भी लड़ाई झगड़े आदि कोई भी ऐसी अशांति का कारण आता है तो क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं सुख दे दो, शांति दे दो। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना। तो मत भी उनसे ही मांगते हैं, सब कुछ उन्हीं से तो मांगते हैं। किसी भी बात से जब कुछ दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में याद भी उसे करते हैं, उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो ज़रूर उसका वह दाता है, तो दुख कैसे दे सकता है? तो वही सबको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल भगवान के पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते, उनके पास ही इलाज है। तो यह सभी हमारी जो भी हैबिट चलती हैं
भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है, मुख से निकलता है ओ माय गॉड, ऐसे ही निकलता है ना, भले कोई जाने या ना जाने वो गॉड कौन है, क्या है, पर मुख से निकलता जरूर है। भले जानते नहीं है भगवान कौन है, पर निकलता मुख से है ओ गॉड। तो यह भी समझने की बातें हैं कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है? सोचने की बात है। क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से सिद्ध हो जाता है। दुख में उसको याद करते हैं। अंडरस्टूड, वह कभी दुख नहीं देता, सुखदाता है। सुखदाता तो कहलाता है, पर कभी दुखदाता आपने कहा? दुखदाता नहीं कहते। तो उनका कोई दुख देने का काम ही नहीं है। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं इसके लिए पता नहीं क्या करें, आदि आदि। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो, परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है। भगवान की याद में प्रेम आता है जब उसे याद करते हैं। अंदर से आता है कि जैसे वो हमारा कोई बड़ा मित्र है। कहते हैं ना, जब कोई ऐसी बात होती है, संसार में कोई अपना नहीं भगवान के सिवाय। तो परमात्मा ही खुदा दोस्त है, परमात्मा ही माता पिता है, बंधु है, सखा है, सर्व संबंधी वही है जो हमको सदा सुख देता है, कभी दुख नहीं देता। अंदर वो खुशी आती है तो जरूर उनका हमारे साथ सुख का ही संबंध है। संबंध माने ही सुख। तो दुख का कारण जरूर कोई और है। अभी और कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं, दूसरा वह, तो जरूर मैं ही दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो जिस चीज़ के लिए मैं निमित्त हूँ और मैं ही में दुखी होता हूँ और पैदा भी मैं अपने से अपने आप करता हूँ, तो यह देखो कितनी बेसमझी है जो हम दूसरों को दुख देने के दोषी ठहरा देते हैं। जिस चीज़ से छुटकारा चाहते हैं वो चीज़ मैं अपने लिए खुद ही बनाता हूँ। आश्चर्य की बात है ना। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुखी बनता जाता है। तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता नहीं लगता उसका पहले पता निकालना चाहिए ना। जरूर मुझे उसकी कुछ नॉलेज समझ होनी चाहिए, तो इसी समझ से पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो कई बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं, समय नहीं, क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभाले, या यह करें वह करें, क्या करें, आदि आदि। इसलिए वह देखते हैं संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा कह के ये दुख का रूप बना दिया, उसको दुख के रूप में लाया, तो पहले उसकी खोज होनी चाहिए। बनाने के पहले उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि यह जो चीज़ बना कर के मैं दुखी होता हूँ उसका कारण क्या है। पहले मुझे ये समझ तो होनी चाहिए ना कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं, इसका भी तो पता निकालना चाहिए। इसी जानकारी के लिए यहाँ बताया जाता है, जिन चीज़ों को तुमने मेरी समझा यही दुख का कारण है। दुख मिटाने का इलाज क्या है, वह भी जीवन के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। परंतु जानते हुए भी कहते हैं क्या करें, कैसे करें, क्या अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें। तो आश्चर्य लगता है। देखो, मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते, हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारणा करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव हुआ है तब तो कहते हैं प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुख दाता है वह स्वयं हमको अपना ये परिचय देते हैं, हे बच्चे तुम दुखी क्यों बनते हो, कारण तो तुम्हारा ही है। लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण तुम दुख उठा रहे हो।
क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो हम इतनी ऑफर करते हैं, आइए समझिए दुख क्यों मिलता है, उसका कारण क्या है और कारण के साथ साथ फिर निवारण क्या है, वो सब शिव बाबा समझाते हैं। क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वो आकर के देखो, समझो। हम इतनी ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है ओह मम माया। एकदम माया पकड़ करके बैठी है और चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुटी करते हैं वही बाप सामने बतलाते हैं कि बच्चे तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है। तो बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता फिर सुख करता, नहीं। तो हर दुख का वो हरता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएं। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वो पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, जिसको धारण कर लो क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे। अरे भाई खिलाना पिलाना यह सब जो बातें हैं उसी कर्म के बनाए हुए खाते में से तो तुम मूंझ पड़े हो, उसमें ही तो दुखी हुए हो। जबकि एक तरफ कहते हो दुख से छूटे, दूसरे तरफ इन सब दुखों से छूटने का रास्ता खुद बाप समझा रहे हैं। तो भी देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं, जबकि 3 चीज़ें हैं, माया, प्रकृति और संपत्ति। माया माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और प्रकृति माना 5 तत्व, जल वायु आकाश पृथ्वी आदि, और संपत्ति माना धन दौलत। ये तो चाहिए व्यक्ति को। संपत्ति नहीं होगी, धन दौलत नहीं होगा तो अपनी जो शारीरिक आशाएं माना जो भी आवश्यकताएं हैं वो कैसे पूरी करेंगे। मगर धन को अगर हम पेट की बजाय पेटियों के लिए कमाते हैं तो माया बन जाता है। बाकी कोई धन माया नहीं है। मनुष्य के लिए ये आजीविका अवश्य चाहिए अपना लालन पालन करने के लिए। कहीं फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने का उपाय करते रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। इसी प्रकार माया इन 5 विकारों को कहा जाता है। परंतु मनुष्य फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते, फिर कोई शरीर को माया कह देते, उससे बचने का उपाय करते रहते। परंतु बाप कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण कुछ और नहीं, ये प्रकृति तो मेरी रचना है जो अनादि है, वो कोई दुख का कारण नहीं है। तुम्हारे में एक्स्ट्रा अलग से कोई चीज़ आई जो दुख का कारण है, उसको ही 5 विकार माया कहा जाता है। विकार कोई शरीर नहीं, संसार विकार नहीं, धन संपत्ति विकार नहीं। विकार एक अलग चीज़ है जो आने से फिर यह सभी चीज़ें दुख का कारण बन चुकी हैं। नहीं तो ये सब पदार्थ आत्मा के सुख का कारण है ना। उसके लिए यह संपत्ति धन आदि जो है वो सब सुख के कारण है। लेकिन इन सभी बातों को पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ये सब चीज़ें दुख में आ गई हैं। ऐसे भी नहीं कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और चीज़ आई है वो अलग है। ये माया 5 विकार है, अभी उसी को तुम्हें निकालना है। जो दुख का कारण है 5 विकार, उन विकारों को ही निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं सब भगवान ने दिया। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीज़ें ही दी होंगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीज़ों को खराब कर दिया। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे।
ये सारी बातें समझने की है, इसलिए थोड़ा टाइम तो देना होगा। दुखों को नाश करने की विधि सीखनी होगी। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात ख़त्म। कहीं फिर कह देते हैं ये तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना ये बूढ़ों का ही ज़रूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर करके देख करके उतरते हैं। उससे तो क्यों नहीं सीढ़ी चढ़ने से पहले ही संभल जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में जो दुख की जड़ है, जो दुख का कारण है, उनको मिटाने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको ही समझना है, वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़ी उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी कोई आकर के सुने और समझे। हम सबको ऑफ़र तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण और संदेश देते ही रहे हैं, फिर कोर्टों में कोई ही जागते हैं। आगे भी ऐसे हुआ तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई में भी कोई मुझे जानते। तो यहाँ आकर के हर चीज़ को समझ करके कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती, समय लगता है ना। तो एकदम और एक दिन ही समझ ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की मम्मा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति से, हम ही पूज्य थे और बन रहे हैं, इस स्मृति से सदा रूहानी नशे में रहने वाले जीवन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन का मजा जीवन मुक्त स्थिति में है। सत्युग में तो जीवन मुक्त में होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ऐसी दुनिया में रहते हुए और इस जीवन में रहते हुए बुराइयों से मुक्त अनुभव करना, विकारों से मुक्त अनुभव करना, व्यर्थ से मुक्त अनुभव करना, ये है जीवन मुक्त की स्थिति। जिन्हें अपने पूज्य स्वरूप की सदा स्मृति रहती है, उनकी आँख सिवाय बाप के और कहीं डूब नहीं सकती, जैसे हमारी मम्मा थी। पूज्य आत्माओं के आगे स्वयं सब व्यक्ति और वैभव झुकते हैं। पूज्य किसी के पीछे आकर्षित नहीं हो सकते। देह, संबंध, पदार्थ व संस्कारों में भी उनके मन बुद्धि का झुकाव नहीं रहता। वे कभी किसी बंधन में बंध नहीं सकते, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन: सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है। सच्चा सेवाधारी वह है जो निमित्त और निर्माण है, और निर्माण व्यक्ति ही विश्व नव निर्माण कर सकता है। अमृत बेले की पॉइंट है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने की विधि। आज अमृत बेले बाप दादा चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने निकले। क्या देखा? माधुबन वरदान भूमि खुशी खुशी से आए हुए बच्चे इस ही मिलन की खुशी में और सब बातों को भूले हुए हैं। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वरदान प्राप्त करने के उमंग उत्साह में थे, और सब तरफ चक्कर लगाते हुए क्या देखा? मेजॉरिटी का शरीर भल अपने अपने स्थान पर है, लेकिन मन की लगन मधुबन की तरफ है। अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर का स्वरूप चात्रक बन दिखाई दे रहा है। तो मधुबन में ही जाएं अमृत बेले। अगर सुस्ती आ रही, थकावट हो रही, चारों धाम की यात्रा करें। हिस्ट्री हॉल में पहुँचे, बाबा से रूढ़ करें, मनन चिंतन करें। फिर बाबा के रूम में पहुँचे तो सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति करें। सारी दिनचर्या के लिए हम बाबा से गाइडलाइन लें। फिर झोपड़ी में पहुँचे, झोपड़ी में बाबा को अपने दिल का हाल चाल सुनाएं। दिलाराम बाबा हैं, बाबा को ही दिल की बातें सुनानी है। फिर शांति स्तंभ में जाएं, शांति स्तंभ में प्रेरणा लें। जैसे बाप संपन्न बने, संपूर्ण बने, फरिश्ता बने, ऐसे मुझे भी बनना है। स्मृति रहे, घर चलना है,
और घर चलने के लिए अपनी उपराम स्थिति बनाएं, वैराग व्रति बनाएं और पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग तोड़ दें, तो बाप समान फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।